भारत की नई खूबसूरत जगह जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। ये तो सब कहते हैं, पर आप क्या कहते हैं? मेरा मतलब आप अपने देश की कितनी खूबसूरत जगहों के बारे में जानते हैं? अरे 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 जरा रुकिए, अब ये मत कहना ताजमहल, कुतुब मीनार। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है ना। नया दौर है, नया साल है, तो नई बातें करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका अपना खोजी दोस्त फिर उपस्थित है नई और कमाल की जानकारी लेकर, जिसकी जरूरत आपको छुट्टियों पर होती है। हाँ, घूमने के लिए। जी हाँ, वो मनमुग्ध कर देने वाली सुंदरता से भरी जगह है जो आपके आसपास तो है, पर शायद ही आपको इनकी जानकारी है। चलिए देखते हैं कि देश भर में ऐसी कौन सी जगह है जो कि नई है और अपने में खास पहचान छुपाए हुए हैं। 1. शौर्य स्मारक, भोपाल। अपने देश के सैनिकों से शायद ही कोई होगा जो प्रेम नहीं करता, तो अगर आपको अपने सोल्जर्स को और अधिक अच्छे से जानने का मौका मिले, वो भी सियाचिन जैसी जगह में, तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि वहाँ कितनी ठंड होती है, कितनी कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, बल्कि वही फील, वो भी 50 से 100 रुपए में। ये अनूठा स्मारक युद्ध स्मारक मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। ये 12.67 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि भारतीय ध्वज के इतिहास के चित्रण के माध्यम से देश के सैनिकों की याद में समर्पित किया गया है। यह एक एम्फी थिएटर है जहां 6 से 7 बजे ऑडियो विजुअल शो का एक हिस्सा होना बेस्ट रहेगा। और भी बहुत कुछ है, सब बताने लगे तो 1-2 घंटे लग जाएंगे। जाइए और अपना अनुभव हमसे जरूर शेयर करें। और अगर आप यहाँ जा चुके हैं तो आपके दिल के सबसे करीब यहाँ की जो भी याद हो वह हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। 2. वॉर मेमोरियल, दिल्ली। हम बात कर रहे हैं उस प्रदेश की जो देश का दिल कहें या हमारे दिल वालों के पसंदीदा शहर दिल्ली की। आप इसे किस नाम से जानते हैं? वैसे तो ये विभिन्न प्रकार के स्मारकों, कला दीर्घाओं, संग्रहालयों, संस्कृतियों, खाद्य पदार्थों का ऐसा सागर है जिसमें जितना तैरोगे किनारा उतना ही दूर नजर आएगा। पर यहाँ एक ऐसी भी जगह है जो भारत ही नहीं विदेशों में भी जानी जाती है। वॉर मेमोरियल, इंडिया गेट। ये उन वीर जवानों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी थी। हम उन्हें सम्मान देते हैं। ये हरे भरे बागानों और भारत की संसद और राष्ट्रपति भवन के बहुत करीब से घिरा हुआ है। इस स्मारक का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में भारत के शहीद सैनिकों को सम्मान देने के लिए किया गया था। ये हर शाम रोशन किया जाता है। रात में अपने परिवार और दोस्तों के साथ जाएं। शाम 7 से 10 बजे घूमने का सबसे अच्छा समय है। एक बेडशीट और भोजन साथ ले जाएं और चाय की चुस्कियां जरूर आजमाएं। 3. जटायु अर्थ सेंटर। आप में से कितने लोग हैं जो जटायु के बारे में जानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे बाकी लोगों को भी पता चल जाए। ये स्थान केरल के कोल्लम जिले में स्थित एक नई, चारों ओर हरी भरी वादियों वाली एक अत्यंत ही लुभावनी जगह है। माना जाता है कि रावण से सीता जी को बचाते वक्त जटायु इसी चट्टान पर गिरा था। ये पक्षी की मूर्ति दुनिया भर में किसी पहाड़ी पर निर्मित सबसे बड़ा पक्षी शिल्प है। इसकी लंबाई 200 फीट, चौड़ाई 150 फीट और ऊंचाई 70 फीट है। पक्षी की मूर्ति तक पहुंचने के लिए केबल कार की सुविधा है, जो कि बेहद ही आधुनिक तकनीक से विकसित की गई है। कार की सवारी की लागत 500 रुपए में हम मूर्ति कला के अंदर जा सकते हैं, जिसमें 5 मंजिलें हैं, एक 6D थिएटर और एक संग्रहालय है। 4. मैडम तुसाद संग्रहालय, नई दिल्ली। अब रियल में आपके चहेते एक्टर्स आपको सेल्फी लेने के लिए मिले या ना मिले, ये तो किस्मत पर है। पर अब एक और तरीका है जिससे आपकी सेल्फी भी आ जाएगी और आपको एक्टर्स के पीछे पीछे भी नहीं घूमना पड़ेगा। आप सोचेंगे बिना मिले उनके साथ फोटो कैसे लेंगे भैया? सोचिए कैसे। चलिए मैं बताता हूँ। मैडम तुसाद संग्रहालय में जाकर, वेट, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि एक सेल्फी के लिए लंदन कौन जाएगा? अरे लंदन जाना भी नहीं है आपको। अब ये म्यूजियम दिल्ली में भी उपलब्ध है। तो अब आपको प्रसिद्ध हस्तियों के मोम के पुतले देखने को मिलेंगे यहीं दिल्ली में। क्या आप सभी ये जानने के लिए उत्साहित नहीं हैं कि दिल्ली में किन हस्तियों के मोम के पुतले होंगे? अब देर किस बात की, जाइए और सेल्फी के बाद का अनुभव जरूर शेयर करें।
5. आईफिल टावर, कोलकाता। अब आपको आईफिल टावर देखने के लिए पेरिस जाने की जरूरत नहीं है। चौंके नहीं, अब आपको कोलकाता के इको पार्क को आईफिल टावर की प्रतिकृति मिलेगी। पश्चिम बंगाल सरकार की वर्ल्ड्स 7 वंडर थीम पार्क परियोजना में आईफिल टावर भी शामिल है। यही नहीं, पार्क के अन्य स्मारकों में ताजमहल, क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राजील से चिचेन इट्जा, चीन की महान दीवार, जॉर्डन से पेट्रा, पेरू से माचू पिचू और रोम से कोलोसियम शामिल है। इसमें आईफिल टावर को उन 130 लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में शामिल किया गया है जिन्होंने पेरिस में हुए भीषण हमलों में अपनी जान गंवा दी थी। भले ही 55 मीटर ऊंची है, जो कि अपने मूल से लगभग 6 गुना छोटी होगी, जो कि 324 मीटर की है, लगभग 18 मंजिला इमारत जितनी लंबी, पर आपको असली और नकली का तनिक भी अंदाजा नहीं हो पाएगा। तो सातों अजूबे एक ही जगह में, अब क्या चाहिए। रॉक गार्डन, उड़ीसा। अगर आपको लगता है कि रॉक गार्डन की खूबसूरती देखने के लिए आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, क्यों, है ना? अरे भाई, ये पहले की बात है। अब अगर आप उड़ीसा जाने का सोच रहे हैं तो यहाँ एक बेहद ही खूबसूरत रॉक गार्डन आपके लिए बाहें फैला इंतजार कर रहा है। ये 8.53 एकड़ में फैला काफी बड़ा गार्डन बेरहमपुर के पास अम्बापुआ में स्थित है। ये 2 राज्यों की खूबसूरत राजधानी चंडीगढ़ में मौजूद नेकचंद सैनी रॉक गार्डन की तर्ज पर बनाया गया है और मन खुश कर देने वाली खूबसूरती को लपेटे हुए उड़ीसा नए वर्ष में आपके स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। क्यों, है ना उड़ीसा के लिए टिकट बुक करने का समय। सात, क्लॉक टावर, मैसूर। अगर मैं कहूँ कि लंदन की बिग बेन छोटी होने वाली है तो ये नहीं समझिएगा कि उसमें किसी बदलाव का प्लान बना लिया गया है। क्या आप में से किसी को ये अंदाजा है कि आखिर बिना बदलाव के इतनी ऊंची बिग बेन छोटी कैसे पड़ सकती है? चलिए एक और आइडिया देता हूँ। बिग बेन इंडिया की वजह से छोटी हो रही है। गेस किया? नहीं? चलिए मैं बताता हूँ। बात ये है कि इन्फोसिस ने एक प्रस्ताव दिया है जिसमें वह दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर बनाने जा रहा है, जिसकी लंबाई है 135 मीटर, अर्थात लंदन के बिग बेन से लगभग 39 मीटर ऊंचा। तो हो गया ना बिग बेन छोटा, जो कि दक्षिण भारत के मशहूर शहर मैसूर में स्थित होगा और ये लंदन के बिग बेन की तर्ज में बनाया जाएगा। 8, रिवर गैलरी, मैसूर। मैसूर में कावेरी नदी गैलरी कितनी खूबसूरत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी श्रद्धांजलि के रूप में एक गैलरी का निर्माण हो रहा है। ये गैलरी नदी की सुंदरता, प्रकृति और इतिहास को चित्रित करेगी। 3.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण की उम्मीद की है। नदी का जीवन इसके प्रारंभिक बिंदु से अंत बिंदु तक, इसकी संस्कृति, जैव विविधता आदि को गैलरी में प्रदर्शित किया जाएगा। ये गैलरी कुछ ऐसी है जो न केवल एक मनोरंजक या पर्यटक आकर्षण होगी, बल्कि जानकारीपूर्ण आकर्षणों से भी भरी होगी। गोल्फ अपने आप में एक अद्भुत खेल है। एक उच्च भूभाग पर गोल्फ खेलना अधिक रोमांचक होता है कि नहीं? सर्वोच्च ऊंचाई वाला गोल्फ कोर्स भारत के पूर्वी सिक्किम के कुपुप में समुद्र तल से 13,025 फीट यानी 3,970 मीटर की ऊंचाई पर है। यद्यपि ये एक भारतीय सेना के अड्डे का हिस्सा है, परंतु 6,026 गज लंबा गोल्फ कोर्स पर्यटकों के लिए भी खुला है। नॉर्थ ईस्ट भारत के खूबसूरत हिस्सों में से एक है, तो आप भी जाइए और मजे करिए दुनिया के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्स में, जो कि सिक्किम जैसी खूबसूरत जगह में आपका इंतजार कर रहा है। 10, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात। ये स्थान उस महान पुरुष को समर्पित है जिसे कोई लौह पुरुष, कोई एकता की मूर्त के रूप में जानता है। समझे किस जगह की बात हो रही है? हाँ जी, आपके और हमारे चहेते स्वतंत्रता आंदोलन के नेता श्री वल्लभ भाई पटेल जी की। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसके सामने विश्व की हर ऊंची से ऊंची प्रतिमा भी छोटी पड़ जाए, जो कि 182 मीटर यानी कि लगभग 597 फीट ऊंची है। प्रतिमा के आसपास का दृश्य बेहद ही रमणीय है।
जो कि सरदार सरोवर बांध से कुछ 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक टापू पर है। तो अगर आपने अभी तक गुजरात जाने का प्लान नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, अब बना लीजिए और हमें एक सूत्र में पिरोने वाले महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि देना नहीं भूलिएगा।